तो स्वागत है आपका जी के स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लिख रहे हैं यूपी वार्षिकांक करंट अफेयर, जो कि मई 2025 से और जून 2026 तक का करंट अफेयर है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका पहला शिखर सम्मेलन 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी GFC कहाँ रैंकिंग प्राप्त की है? तो इसने करी है लखनऊ ने। किसने करी है? लखनऊ ने। तो इसमें हम क्वेश्चन को पहले ही टिक करके ले आए, जो कि टाइम की बचत हो। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यानी कि स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अगला सवाल है, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले जो है चरण का निर्माण कितने करोड़ रुपए के निवेश से किया गया था? तो ये 11,200 करोड़ के रुपए से किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरे मेगा प्रोजेक्ट यानी सभी चरणों सहित का कुल अनुमानित निवेश कितना है? तो ये है 29,560 करोड़ रुपए का है। यूपी सरकार द्वारा प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत पढ़ रहे किस कक्षा के छात्रों के लिए AI प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो कक्षा 9 से 12 तक का। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहाँ किया गया है इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता का? तो ये नोएडा में आयोजन हुआ था। यूपी सरकार ने नए रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में कुल कितने कारखाने पंजीकृत किए हैं? तो 4,747 कारखाने पंजीकृत करे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में क्लीन सिटी श्रेणी में लखनऊ ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा हासिल किया है लखनऊ ने, ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर 200 वर्ष पुरानी देवनागरी लिपि में लिखी गई पांडुलिपि प्राप्त हुई है? तो ये अयोध्या में प्राप्त हुई है। अप्रैल 2026 में लखनऊ डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? डाक प्रशिक्षण केंद्र का सहारनपुर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 75वां। 8-9 अप्रैल को ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया? ग्लोबल सोलर एक्सपो 2026 का आयोजन वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में जो है पहली मेट्रो यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मासिक वेतन 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 10,000 से 18,000 रुपये कर दिया है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के सौंदर्यीकरण, विकास और रखरखाव के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना, ऑप्शन बी। लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो ये राजनाथ सिंह ने किया था। सांसद खेल महाकुंभ 2026 का लखनऊ में आयोजन हुआ है और किसने किया था? ये राजनाथ ने किया था। प्रथम पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन यूपी में कहाँ किया गया था? तो ये भी लखनऊ में किया गया है। क्या किया गया है? पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस स्थान द्वारा किया गया था? तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान लखनऊ द्वारा। किसने किया है? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया है सफल हृदय प्रत्यारोपण। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस 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 स्थान को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन और वैदिक नगर केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया है नैमिषारण्य सीतापुर में। किसमें की है? नैमिषारण्य सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए कितनी धनराशि आमंत्रित करेगी? तो ये करेगी 403 करोड़ रुपए। गोरखपुर की साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है दिव्या सिंह। कौन बनी है? दिव्या सिंह। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है, ये किस जिला में स्थित है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य वो है अलीगढ़ में स्थित। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहा ताल, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, तो ये यूपी के किस जिला में स्थित है? तो ये है बलिया में। कहाँ है? जयप्रकाश नारायण कहाँ है? बलिया में, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के कार्यान्वयन में किस राज्य ने
भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उत्तर प्रदेश ने। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इसे मिला है चौथा स्थान। कौन सा मिला है? चौथा। अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग की सिफारिश पर नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, तो ये किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। मेरठ से प्रयागराज के बीच 12 जिलों से गुजरने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत कितनी है? तो इसकी निर्माण लागत है गंगा एक्सप्रेसवे की 36,230 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 4.26 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो इसमें है 2.68 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल है केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग कितना होने का अनुमान है? तो 1.1 लाख करोड़। यूपी में अंतरदेशीय और जलमार्गों के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम कहाँ विकसित किया गया है? तो ये काशी वाराणसी में विकसित किया गया है शिप रिपेयर इकोसिस्टम। शिप एयर इकोसिस्टम कहाँ किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिक ने 56 कद्दू विदेशी कद्दू की एक नई उन्नत किस्म विकसित की है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या ने कद्दू की नई विकसित की है किस्म को। अपराधियों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यक्ष ऐप लॉन्च किया है। किसने? पुलिस ने यक्ष ऐप। उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है कमला नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सुल्तानपुर। कौन सा रहा है? कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर। अगला सवाल है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गड्ढों के कारण हुए सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कैंसर के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ में। नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छठे प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा थंडर ने। किसने जीता है? हरियाणा थंडर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की अनाहत सिंह ने 2025 में महिला स्क्वैश खिताब कहाँ जीता था? तो ये जीता है मुंबई में इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट में। यूपी की अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब को किसको हराया था? तो इसने हराया था मिस्र की हाना मोहताज को। किसने हराया था? किसको हराया था? हाना मोहताज को। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो ये थी बुंदेलखंड की संस्कृति। क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति थी झांकी। अगला सवाल है यूपी के अपशिष्ट जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए मार्च 2026 तक कितना प्रतिशत सीवेज उपचार क्षमता हासिल की है? तो 85%। ऑप्शन बी। यूपी सरकार द्वारा सारस क्रेन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आर्द्र भूमि क्षेत्रों में सारस सर्किट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मैनपुरी और इटावा में की जाएगी सारस सर्किट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मेरठ में। कौन सा? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? तो ये वाराणसी में शुरू की गई थी डॉल्फिन पहली सफारी वाराणसी में।
और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो प्रोजेक्ट गंगा। किसकी गई है? प्रोजेक्ट गंगा की गई है हाई कनेक्टिविटी के लिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है? तो वाराणसी नगर निगम द्वारा। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। वह उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं लखनऊ के। कहाँ के हैं? शुभांशु शुक्ला लखनऊ के। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2026 और 27 के लिए कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया था? तो ये बजट पेश किया गया है 9,12,696.35 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य का बजट किस दिन पेश किया गया था? तो 11 फरवरी 2026 को। कब पेश किया गया था? 11 फरवरी 2026 को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये किया गया है 1,00,000 रुपये। कितना किया गया है? 1,00,000 रुपये, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये रहे जीके के जो यूपी करंट अफेयर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगली वीडियो मिलते हैं 50 क्वेश्चनों के अनुसार। तो अगर दोस्तों वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर